अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पैंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। भारत में जारी वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच आज से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। टॉस हो चुका है। टॉस जो है जॉस बटलर ने जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। एक रोजा क्रिकेट के आलमी इवेंट के 25वें मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका आज आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो ये श्रीलंका और इंग्लैंड जो है 11 बार आमने सामने है, जिसमें 5 दफा श्रीलंका ने मैचेस जीते हैं और 6 दफा इंग्लैंड मैच जीता है। और आखिरी दफा इंग्लैंड जब मैच जीता था जरियाब श्रीलंका से वो 1999 के वर्ल्ड कप में था। उसके बाद से इंग्लैंड श्रीलंका को वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स में हरा नहीं पाया है। तारीख आज चेंज होगी नहीं होगी ये तो हम मैच शुरू होने के बाद ही देखेंगे। इंग्लैंड जो है जी नहीं तो हमें प्रोड्यूसर साहब भी बीच में से कुछ बोल रहे थे। चलें जी, इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबलों के ऊपर एक हेड टू हेड और जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उस पर एक रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। फिर अपने एक्सपर्ट्स की जानिब जाते हैं कि जो फैसला किया गया है बैटिंग फर्स्ट का वो कितना कारआमद हो सकता है फॉर इंग्लैंड। जी, तो सिचुएशन खासी दिलचस्प हो सकती है क्योंकि एक क्वेश्चन जाने से पहले जो फैजान छोड़कर गए थे कि क्या आज नई तारीख रकम हो सकती है। हम इंग्लैंड के हवाले से बात करें, जैसे 1999 में अपना श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का मैच जीता था, लेकिन उसके बाद से अब तक वो वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हरा नहीं पाया है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखे हैं और हरून साहब रहमान साहब यही कहते हैं रिकॉर्ड टूटते ही बनने के लिए है या बनते ही टूटने के लिए, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। हरून साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। आपको लगता है कि आज कोई नया रिकॉर्ड बन सकता है? देखिए, रिकॉर्ड्स तो बहुत बन रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और ये बिल्कुल ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये वर्ल्ड कप यूनिक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हुई। फास्टेस्ट सेंचुरी बनी, रन्स भी जो है वो हाईएस्ट रन चेज भी हुई वर्ल्ड कप की। एक बॉलर ने 5-5 4-4 विकेट भी ले ली। एग्जैक्टली, वो सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन आई थिंक इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीमों के लिए। दोनों को पता है कि जी हमें जीतने से हमें एक हमारे चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, वरना शिकस्त की सूरत में ऑब्वियसली टीमों को काफ़ी बड़ा डेंट लगेगा। इंग्लैंड फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है, वरना इससे पहले वो चेस कर रहे थे। आई थिंक उनको अपनी गलती का एहसास थोड़ा सा लेट हुआ है। होप कि ये इनको पे कर जाए। टीम में चेंजेस हैं, मोइन अली आ रहे हैं जो कि मेरा ख्याल अच्छा मूव है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, 294 यहाँ पर एवरेज स्कोर है। लेकिन टीम की आपको बता दूं मोइन अली नहीं है, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मिलार, मोइन अली भी नहीं खेल रहे। जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, लैम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड। और जो श्रीलंका है उसकी टीम में 2 चेंजेस हैं। अभी तक तो यही है, अभी देखते हैं कि और चेंजेस का अपडेट आई है कि नहीं आई। अच्छा, 2 चेंजेस जो नाम नहीं पता कौन। श्रीलंका के चेंजेस हैं, श्रीलंका के चेंजेस का उन्होंने बता दिया कि चेंजिंग क्या हुई है उनकी। दसन एंड चामिका नॉट प्लेइंग, एंजेलो मैथ्यू एंड लहीरो कम इनटू द साइड आ गए। अभी इंग्लैंड की चेंजेस का उन्होंने अपडेट नहीं। आई थिंक अगर तो उन्होंने मोइन अली को नहीं खिलाया तो स्टिल आई वुड से कि उनको 2 स्पिनर से जरूर जाना चाहिए। अभी तक वो डेविड विली के ऊपर बहुत ज्यादा निसार कर रहे हैं। डेविड विली ऐसे बॉलर हैं जिनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है ऑफ द पिच। इंडिया की पिचेस में ऑफ द पिच इतनी हेल्प नहीं है, ना स्विंग है, कुछ नहीं है, तो इसलिए वो डेविड विली मुझे इतने ज़्यादा वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ऑब्वियसली इंग्लैंड की अपनी सोच है, उनका अपना थिंक टैंक है, वो उसी हिसाब से खेलते चले आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। लेकिन आई वुड से कि अच्छा मैच होना चाहिए। इंग्लैंड ने अगर टॉस जीत के बैटिंग करनी है तो अगेन जिस किस्म की पिचेस हैं 350 की प्लस से तो पहले हम बात मोइन अली इज इन द टीम, ये कंफर्म हो चुका है। मोइन अली टीम में है, मोइन अली टीम में यार तुम्हें वही मैंने कोई गल नहीं पहले हारून मैंने सीन बनाया था ओपन करने का। मैं ओपन करने गया तो मैं बोल्ड कर मोइन अली है। तो जैसे जैसे चेंजिंग होते हैं वैसे वैसे कोई बात नहीं, ठीक है यार। वैसे इंग्लैंड को अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इंग्लैंड की डोमेस्टिक और काउंटी क्रिकेट है ना, ये बहुत हाई क्लास है। तो जब ये चीजें आप जब बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप इतनी बुरी क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट। जितनी भी क्रिकेट, बटलर जो इतना बड़ा प्लेयर है उसकी फॉर्म में नहीं है, उनकी बॉलिंग, उनकी इंजरीज बहुत है। आई डोंट नो कि ये कैरी पहले हुई कि वर्ल्ड कप में आके हुई, लेकिन इतनी इंजरीज के बाद टीम का कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। और आज बैटिंग का जो फैसला अच्छा है कि 2 मैचेस में से चेज नहीं हुआ, तो ये बैटिंग, जैसे हारून भाई ने कहा, पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है। 290 ये एवरेज स्कोर है। तो जैसे इंग्लैंड की बैटिंग है तो 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिन पे ड्यू है शो करना। जैसे कि एक बटलर है, मिडल ओवर्स में सही रन की आबार हो रही है। स्पिनर्स पे भी या फास्ट बॉलर पे जब बैटिंग पिच होता है तो ये एक अच्छा मौका होता है एक अच्छी टीम के लिए कमबैक करने के लिए।
लेकिन श्रीलंका की टीम इतनी भी बॉलिंग में नहीं है, लेकिन वो भी स्पिनर्स में थोड़ा सा वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके स्पिनर्स वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे कि जिनकी की वजह से उनकी जीत की रेशो भी कम है। तो लेट्स सी कि आज किस तरह की वो डिलीवर, पहली जो इनिंग्स है इसमें ज्यादा चांस इस वर्ल्ड कप में ज्यादा रन्स बनने के होते हैं, क्योंकि फ्रेश पिच होती है, हर बंदा उसमें डॉट बॉल जो क्रिएट होते हैं, लेकिन एंड में वो रिकवर कर लेते हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पता है अपनी एवरेजेस का। तो आई होप कि आज इंग्लैंड 300 प्लस रन्स करे तो फिर जाके सेफ होगा। एक दूसरा, आज मोइन अली का भी एक एज होगा इनको, क्योंकि मोइन अली एक ऐसा बॉलर है कि आपको वो फुल पैकेज है, अच्छा ऑलराउंडर है। बैटिंग में भी आपको 3-4 नंबर भेज देते हैं, वो अच्छा एक 50-60 रन बना के फिर बॉलिंग में भी आपको 10 ओवर अच्छे कर देता है, एक आधी अच्छी मेन टाइम पे विकेट भी ले देता है। तो ये 2-3 गेम्स में मोइन अली का होना ऐसी पिचेस पे, जैसे हारून भाई ने ये भी कहा कि 2 स्पिनर्स होने जरूरी हैं। हर टीम में जिस टीम के बाद 2 स्पिनर अच्छे हैं वो देखे टीम ज्यादा चांस है उनके जीतने के, चाहे बॉलिंग फर्स्ट है या सेकंड है। तो लेट्स सी कि आज इंग्लैंड को बहुत 300 प्लस रन, क्योंकि ये श्रीलंका के 2-3 बैट्समैन मैथ्यू टीम में आए हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और दूसरा मेंडस उनका बहुत फॉर्म में है, उनका विकेट कीपर बहुत फॉर्म में है, सवेरा एग्जैक्टली। तो इनको बड़ा कंट्रोल करके पहले, सबसे पहले तो बोर्ड के ऊपर अच्छे रन्स लगेंगे, तो फिर बॉलर्स की थोड़ी सी आती है कि वो इसको डिफेंड कर सके। अच्छा हारून साहब, बॉलर्स की बात की है, हाँ मैं भी बॉलर्स पे ही आना चाह रही थी, ना सिर्फ मोइन अली के हवाले से बात करना चाहती थी बल्कि आदिल रशीद के हवाले से भी मैं चाह रही हूँ कि आप उसके भी अपनी टेक दें, क्योंकि मोइन अली ने पिछले 4 मैचेस खेले जिसमें 7 विकेटें उसने ली, और पिछले 5 मैचेस के हवाले से बात की जाए तो आदिल रशीद 5 मैचेस 7 विकेटें और 5.82 की कॉने में रही है। तो आज नहीं बिल्कुल, देखिए स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पिछले 2 मैचेस में देखा कि आखिरी की 10 ओवर में अगर आपके बैट्समैन इन हैंड हैं, आखिर के 10 ओवर वो यूटिलाइज करते हैं, तो हमने देखा 100 रन से ज्यादा हुए। यानी साउथ अफ्रीका ने 150 प्लस किया और कल के मैच में 130 प्लस हुआ हमने देखा। तो विकेट्स इन हैंड हो, आप अगर 6 रन एंड ओवर 5 रन एंड ओवर शुरू में लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली अगर विकेट्स इन हैंड है तो आपके आखिर के 10 ओवर में कर जाते हैं। यहाँ पर स्पिनर्स का फिर रोल आ जाता है, जैसे आप पूछ रही हैं, क्योंकि स्पिनर्स के ऊपर आपको स्ट्रोक्स बनाने पड़ते हैं। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए ऑफ द पिच कि स्पिन होना शुरू हो जाए, वो अच्छे एरियाज में बॉल कर रहे हैं और कुछ डॉट बॉल्स हो गई हैं, तो आप उसको निगेट करने के लिए कभी निकल के मारते हैं, कभी आप कोशिश करते हैं कि स्लॉग स्वीप कर दें, कभी आप समझते हैं रिवर्स स्वीप कर दें ताकि उसको डिस्टर्ब करें बॉलर को, उसकी लाइन को। सो इम्पॉर्टेंट रोल स्पिनर्स का बहुत होगा। तक्षिना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी, क्योंकि बाकी उनके जो आपको पता ही है कि श्रीलंका के की प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट हैं, पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनके पास। और दूसरा ये कि उनका एक जो इमरजेंस नजर आ रही है, एक बड़ा अच्छा प्लेयर उनका जो बॉलर निकल रहा है वो मधुशांके है। मधुशांका अगर अर्ली स्टेजेस पे आकर डेंट डाल सकता है इंग्लैंड की टीम को, लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है। बेन स्टोक भी नीचे आते हैं, उसके बाद बटलर हैं, फिर मोइन अली भी अब टीम में शामिल हो गए हैं। सो आई होप कि आज इंग्लैंड की टीम जो है ना अपने पुराने उसमें मोड में नजर आए और वो बैटिंग भी अच्छी करे। लेकिन आप श्रीलंका का थ्रू आउट अपना उठा के देख लें, वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंसेज हैं हमेशा से वो आउट ऑफ द ब्लू वो ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज दे देते हैं जिससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। इवन कि जब भी वो वर्ल्ड कप यानी जिस वक्त जीते हैं वो कभी भी नहीं एक्सपेक्टेड थे कि वो वर्ल्ड कप जीत लेंगे, लेकिन वो जिस किस्म की वो टीम है ना, वो वेल निट टीम होती है, अपने अपने वो रोल्स प्ले करते हैं और अपसेट कर सकते हैं किसी भी टीम को। सो डेफिनेटली दोनों टीमें एक दूसरे को इजी तो नहीं लेंगी, श्रीलंका डेफिनेटली इजी नहीं लेगी, लेकिन इंग्लैंड भी श्रीलंका को इजी नहीं लेगी। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है आपका इंग्लैंड? मेरे नजदीक 350 के करीब होना चाहिए। रवि शास्त्री और दिनेश कार्तिक जो है वो पिच रिपोर्ट देने आए थे, उनका कहना था ये वो पिच है जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में यूज हुई थी, उसके साथ वाली पिच है और ये मच ड्रायर है और स्लो पिच है, इसमें स्पिनर्स का बहुत अच्छा रोल होगा। टॉकिंग अबाउट दैट फैक्ट, श्रीलंका के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इंग्लैंड उसको कैश कर पाएगा पहले बैटिंग करते हुए? बिल्कुल, देखिए उसमें सबसे पहले तो उसको वे करना होगा ना, यानी होगा ये कि बैट्समैन को पहले देखना होगा कि आया स्पिन भी हो रहा है कि नहीं। नई बॉल के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि स्किट करेगा बॉल, और कई दफा हमने देखा कि नया बॉल स्पिन भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्पिन नहीं हुआ। सो ये एक इशू भी जो है उनके लिए है। लेकिन देन अगेन जैसे आप कह रहे हो ना, श्रीलंका के स्पिनर्स का रोल मैं फील करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया इनको और विकेट्स ले लिए 4 से 5, तो ऑटोमेटिकली अगर 10 से 20 ओवर में आपके 5 विकेट्स गिरते हैं तो नेक्स्ट 30 ओवर्स में डिफेंसिव मोड में भी चली जाती है टीम, और वो जो रेट ऑफ स्कोरिंग है वो। लेकिन ऑफ लेट हमने देखा है कि जो बैस बॉल की आप बात करते हैं, इंग्लैंड तो उसी पैटर्न पे चलता है, इररिस्पेक्टिव विकेट्स गिर रही हैं लेकिन वो कोशिश करता है। जॉस बटलर भी कह चुके कि हम डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं खेलते हैं। पिच की जब बात कर रहे हैं, 2 स्पिनर्स इंग्लैंड ने भी खिलाए हैं, लेकिन श्रीलंका के पास जैसे आपने बात की हारून साहब ने कि महेश थीक्षाना भी हैं, चरित श्रीलंका भी आके बॉलिंग कर लेते हैं, डिसिल्वा भी आके जो है ना थोड़ा सा कैमियो कर लेते हैं, 4-5 ओवर्स कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहे हैं और पिच उनके मुझे लगता है कि थोड़ा सा खिलाफ जा रही है।
नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड बहुत क्रिकेट खेल चुका ऐसी कंडीशन में, तो उनको बड़ा अवेयरनेस है कि स्पिनर को कैसे खेलना है। वो IPL भी खेलते हैं, बहुत सारी लीग्स भी खेलते हैं, दे नो वेरी वेल हाउ टू प्ले स्लो पिच पे, टर्न पिच पे। तो लेकिन इनकी पार्टनरशिप वैसी लग नहीं रही मिडिल जोन में, तो जिसकी वजह से ये सफर कर रहे हैं। स्पेशली बटलर उनका कप्तान भी है और ऐसा प्लेयर है कि वो अगर 20 ओवर या 15 ओवर खेलता है तो वो 60-70 रन खुद अकेला बना लेता है, वो टीम को ले जाता है। पिछले 2-3 मैच में उससे वैसे रन, बेन स्टोक का टीम में आना, वो भी पिछले मैच में अच्छा फॉर्म में लग रहा था, कॉटन बोल्ड हो गया। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि इनको स्पिनर बहुत अच्छे खेलने आते हैं। तो ये जब अगर पिच पे 20-25 ओवर ये 2-3 प्लेयर खेल गए ना, इनके मोइन अली इवन खुद भी स्पिनर है, वो भी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। इवन इनकी बैटिंग भी इनकी भी बहुत लंबी है। आदिल रशीद एंड तक बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो ये एक टफ टाइम होगा श्रीलंकन स्पिनर्स के लिए। अगर ऐसे मौके पे टर्न नहीं ना मिलता आपको, अगर टर्न तो कंटेन पे जाना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन ने भी कहा है कि हम उस मोड में नहीं खेलते, हम तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें विकेट के भी बहुत चांस है। तो जब आप अटैक हर बॉल पे करना चाहते हैं तो फिर स्पिनर को बहुत ज्यादा, जैसे हारून भाई ने कहा, स्पिनर पे बैट्समैन चांस ले। ग्राउंड की डायमेंशंस वही हैं जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में थी, छोटी चेंज नहीं हुई। एग्जैक्टली, बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं, तो स्पिनर्स पे चांस है रन्स बनने के, लेकिन आउट के भी बहुत चांस होते हैं। जब आप डॉट बॉल क्रिएट करते हैं ना, छोटी ग्राउंड हो या बहुत बड़ा प्लेयर भी हो, तो जब आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो विकेट के चांस बनेंगे। तो जब खुद चांस लेते हैं ऐसी बाउंड्रीज पे, तो फिर आपके पास कोई विकेट के चांस नहीं होते। इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा पहले 10 ओवर में कितना स्कोर करना चाहिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था, क्या उतना 80 और 90? मेरे ख्याल में कि इनका आज यही टारगेट होगा, क्योंकि जैसा पिच है, स्लो भी है, तो वैसा बॉल आएगा नहीं। लेकिन ये है कि 60 से 70 रन ये मैक्सिमम कोशिश करेंगे 10 ओवर। ब्रेस्टो भी स्लो नहीं खेलता, मिलान है थोड़ी देर टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद वो अपने स्ट्रोक्स पे जाता है। लेकिन ब्रेस्टो ऐसा प्लेयर है कि वो 10 ओवर का एडवांटेज जरूर उठाता है। लेकिन इज गोइंग टू बी ए गुड गेम, ये दोनों के लिए बहुत क्रूशल है जीतना। लेकिन अगर ये रन्स नहीं बनाते, इंग्लैंड की बॉलिंग वैसे भी वो बॉलिंग अटैक नहीं हो रहा, वुड बहुत सफर कर रहे हैं। जितनी तेज बॉल वो कराते हैं उतनी तेज उनको बाउंड्रीज लग रही हैं, उनके पार्टनर्स भी, उनकी पार्टनरशिप नहीं लग रही। तो आज एक अच्छी बात है कि आदिल रशीद को उनके पार्टनर मोइन अली का एक अच्छा साथ होगा। अगर ये रन्स अच्छे 300 भी करते हैं तो चांस होगा कि ये 2 स्पिनर्स अच्छी पार्टनरशिप लगा दें। अरुण साहब, वहीं पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो कि अभी रहमान भी बात कर रहे थे कि ग्राउंड छोटा है, बाउंड्री जल्द से जल्द लग सकती है, जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हमने देखा है। लेकिन मार कहाँ पे पड़ रही थी? बॉलर्स को भी पड़ रही थी सबसे ज्यादा। कैच नहीं हो पा रहे थे, हाँ, लेकिन विकेट लेना इंपॉर्टेंट है, विकेट टू विकेट। देखिए, मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर ये कहूँगा कि जो इंग्लैंड को सबसे इसमें कॉज ऑफ कंसर्न है ना, वो उनके मेन जो बैटर्स हैं वो फॉर्म में नहीं। जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, तो किसी भी नई आउटिंग में जब आप जाके एज ए बैट्समैन जाते हैं ना, थोड़ा सा नर्व्स का खेल होता है। आप थोड़े से डाउटफुल होते हैं, यार मेरे से पीछे रन्स नहीं हो रहे और मैं मतलब ये रन्स करने हैं, टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओपनिंग स्टैंड अच्छा हो। बेस्ट हो, आप देख रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। मलान जो है वो भी इतने रन्स नहीं कर दैट मैटर, जो रूट भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये 3 जो उनके मेन मतलब टॉप 3 बैट्समैन हैं, इनमें से डेफिनेटली इनको एक अच्छा स्टार्ट देने का इनके जहन में डेफिनेटली होगा। देखिए, प्रोफेशनल टीम है, मैं ये फील करता हूँ कि नॉर्मली हमें तो यही कहा जाता था कि यार अपनी पहले आपने रन्स भी किए हुए हैं या नहीं भी किए हुए, यहाँ पे एज ए बॉलर पहले विकेटें ली हुई हैं, नहीं भी ली, नया मैच है, नया दिन है, आपने उस हिसाब से खेलना है। पहले जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दें। इट्स अ फ्रेश गेम, आप अपना फ्रेश स्टार्ट लें। आपको पता है कि आप में स्किल्स हैं, आप में सब कुछ कर सकते हैं आप। तो जैसे ही आपको अगर 5-6 ओवर आप गुजार जाते हैं, आपके नर्व्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने आराम से बैटिंग करें। पॉइंट्स टेबल पे तमाशे की जो हम बात करते हैं, आज का मैच जीतने के बाद जो है वो ये टीम्स अपने पॉइंट्स में बेहतरी लाएंगी। नेट रन रेट ऑब्वियसली इतना बेहतर नहीं हो पाएगा, दोनों टीम्स अच्छी हैं और इन्होंने प्रीवियस परफॉर्मेंसेज इन द वर्ल्ड कप अच्छी हैं। श्रीलंका की जब हम बात करते हैं, रहमान भाई आपसे भी और आपसे भी यही सवाल है कि बैटिंग उनकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 326 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 345 रन स्कोर किए पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। और अभी इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, फास्ट बॉलर्स तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसे बात कर रहे हैं, कि 300 रन हो जाए तो वो चेजेबल नहीं होंगे फॉर दैट मैटर। आई नो, इट्स नॉट दैट। देखिए, ये कहने का मतलब है कम से कम 300 रन जब बोर्ड पे होते हैं तो बॉलर्स का दिल बड़ा हो जाता है ना, उनको पता होता है कि हम कर सकेंगे। लेकिन जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी बैटिंग मे बी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि टॉस जीत के ये लोग फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग इस वक्त स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है ना। बॉलिंग पे तो उनको पता है उनके मेन प्लेयर्स अनफिट हो गए हैं, वो पार्ट इसका हिस्सा नहीं है स्क्वाड
का, तो इसलिए वो तो ज्यादा खुश होंगे हम जाके चेस करेंगे, और वो 300 रन ऑलरेडी कर चुके हैं। और इंग्लैंड की बॉलिंग अगर देखें आज, अगर मोइन को डालने से फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि आदिल रशीद भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके मीडियम पेसर्स इतना रोल प्ले नहीं कर रहे, जो कि हम देखते हैं कि दूसरे टीमें जो हैं उनके आगे मीडियम या फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इन रोड्स मतलब उनको विकेटें मिल जाती हैं, इनको नहीं मिल रही। सो मेरे अपने नज़दीक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर श्रीलंका की कोशिश यही होगी कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करें अंडर 300, और फिर वो इस कोशिश में होंगे कि हम उसको चेस कर लें। इसमें भी फील्डिंग बहुत मैटर करेगी। अच्छा, टीम इंग्लैंड के हारिस रऊफ, मार्क वुड तेज बॉलिंग तो करती है लेकिन स्कोर बहुत खा रहे हैं। लेकिन देखिए जो तेज बॉलर है वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ता। अच्छा। अगर मेरी बॉल टर्न हो रही है तो मैं क्यों आम बॉल पे जाऊंगा। तो जब एक बॉलर पेस पे आउट कर रहा होता है तो फिर एक आधा मैच लग भी जाए तो डजंट मैटर, क्योंकि वो आया ही उसी वजह से। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की या न्यूजीलैंड की बॉलिंग थी, फिलिप्स आपने देखो अफगानी बैट्समैन को भगाया था उसने अपनी पेस से, अपने बाउंसरों से, फर्गसन ने सॉरी। तो ये एक पेस अटैक भगाता जरूर है जब आपका एरिया गलत हो जाता है। आप जब वेवर्ड हो जाते बैकफुट पे तो आप ले जाते हैं, जब आप वेवर्ड हो जाते हैं, लाइन से हट जाएंगे तो फिर आपको रन्स बनने के बहुत चांस है। जब आप एरिया अच्छा करेंगे ना तो बैट्समैन हिलता भी नहीं है समटाइम। तो इतनी पेस अटैक 145 प्लस बॉलिंग हो रही होती है, कोई इतनी आम बात नहीं है उसको हिट भी करना। वो जब आप रूम देते हैं तो लगती है। लेकिन आज एक चांस हो सकता है कि सेकंड टाइम आपको नया बॉल थोड़ा सा सीम एंड स्विंग मिले। अच्छा। और एक मेरी भी थोड़ा सा, मैं पहले भी कह रहा था कि मैं डिस्कशन करूं कि इनको माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वुड को शायद नए बॉल पे भी ट्राई करना चाहिए। ये लाते हैं उसको 8 या 10 ओवर के बाद, लेकिन अगर फास्ट बॉलर ऐसे पेस अटैक को अगर नया बॉल भी कराया जाए तो शायद चांस है कि आपको लियन विकेट मिल जाए। तो ये एक बड़ा मैटर है और फील्डिंग बहुत की मैटर है। ऐसे गेम्स में एक भी कैच छूट गया या रन आउट मिस हो जाता है, वो देखिए वो प्लेयर्स दोबारा आपको चांस नहीं देते। कल हुआ सर, इससे पहले हम लोग ब्रेक पर जाएं, पॉइंट्स टेबल देख रहे थे क्योंकि उसके बाद मैच भी जरा स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट्स टेबल पर पहली 4 टीमें कौन सी है तो हम सभी जानते हैं कि कौन सी इस वक्त टॉप 4 में है। हमें 5वीं का भी पता है ना, पाकिस्तान। नीचे आ जाए जनाब, जो आज टीमें परफॉर्म कर रही है। इंग्लैंड जो है वो इस वक्त 8वें नंबर पर है और श्रीलंका 7वें नंबर पर है। अच्छा, इनकी पोजीशन मुस्तहकम तो नहीं होगी क्योंकि नेट रन रेट नहीं इतना अच्छा है, आज मैच जीत भी जाते हैं तो 5वें या 6ठे पे ही रहेंगे। ये चांस अच्छा है। नहीं, आप बोले चांस, आप बता, आप बोलो आप चांस क्या। मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड जैसे उनके माइंड सेट है, जैसे कप्तान कह रहे हैं कि हम एक धमाकेदार खेलेंगे, अगर ये अच्छा 350 पौने 400 करते हैं और श्रीलंका को 250 के अंदर आउट करते हैं तो दे हैव ए गुड चांस टू ऊपर आने का। इनका अच्छा है कि इनकी एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। नेट रन रेट बेहतर होता है नहीं होता, कैसे बैटिंग होगी ये तो देखेंगे। हाँ, कंटेन भी अच्छा कर लेते। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। आप देख रहे हैं क्रिकेट का सुल्तान और जनाब आपके ऊपर फिर से वेलकम करते हैं। लेकिन जब हमको वेलकम कर रहे हैं तो हमें किसी और को भी वेलकम करना पड़ेगा खुले दिल से। और ऐसा हम नहीं, पीसीबी कह रहा है कि हम जानते हैं कि इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी टीम है वो वर्ल्ड कप में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे कि शायकीन क्रिकेट की एक्सपेक्टेशंस थी। लिहाजा ऐसे मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने की अपील की है पीसीबी की तरफ से। और कहा गया है कि जितने भी हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो इस मुश्किल के वक्त पे कैप्टन बाबर आजम और कौमी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहे। अभी 4 मैचेस खेलना बाकी है। उम्मीद है कौमी टीम शिकस्त को भूलकर आने वाले मुकाबलों में मुस्बत और अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। तो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ साहब ने यह कहा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक और कैप्टन बाबर आजम को मुकम्मल फ्री हैंड दिया और उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टेटमेंट भी उन्होंने पास ऑन की है। डिफेंडिंग स्टेटमेंट कहा जा रहा है इसे। हाउ डू यू सी दिस? मेरे अपने नज़दीक आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के मामलात में पीसीबी को स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए, अपील करनी चाहिए। इट्स क्रिकेट। ट्विटर भरा पड़ा है ज़का अशरफ साहब आपने ये क्या किया? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट में आप अच्छा खेलोगे तो आप नहीं हारते, आप बुरा खेलोगे तो आप हार रहे हो ना। अब सपोर्ट की जो आप बात करें, आप मुझे बताएंगे यहाँ से हम बैठे हुए कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो वो पॉइंट्स हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जिन पॉइंट्स की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान जब जीत रही थी तो वही उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स से वो जीत रही थी। अब पाकिस्तान के वो जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं रहे, हम बॉलिंग का जिक्र कर रहे हैं, हमने उस दिन भी पूरा डिटेल में बताया
सो बॉलिंग अगर वापस अपने रीग्रुप करके आ जाए और उसी किस्म की परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे तो क्यों नहीं जीत सकती। पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ें की हुई हैं कि बिल्कुल नीचे हैं और एकदम से सारे मैचेस जीतने। इस वक्त तो इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जीत पे होना चाहिए और कुछ भी नहीं। 4 मैचेस आप जीतते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है क्या नहीं वो पता लग जाएगा, अप एंड डाउन आपकी चीज़ें होंगी, दूसरी टीमें भी हारेंगी, तो आप किसी ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे, यू नेवर नो कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उम्मीद तो नहीं हारनी चाहिए, लेकिन मेरे अपने नज़दीक मैं तो सिर्फ प्लेयर्स को और टीम मैनेजमेंट को सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि आप तो ये देखें ही ना कि नीचे क्या हो रहा है, यानी तनकीद कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यार आप वहाँ पर सारी प्रोफेशनल आउटफिट वहाँ पर है, आप लोग सारे के सारे प्रोफेशनल्स हो, यू आर पेड हैंडसमली टू सर्व पाकिस्तान, तो आपको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। हर प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, वो डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या वो खुद परेशान नहीं होगा? अगर रहमान को मैंने एज ए बॉलर खिलाया है, अगर ये 4 मैचों में आउट नहीं करता तो मेरे से ज़्यादा तो ये परेशान होगा कि यार मेरी वजह से टीम गिर रही है। तो वो फिर वापस आएगा रीग्रुप करके और जब ज़रूरत है वो डिलीवर करेगा। इसी तरह जो बैट्समैन है, बैट्समैन तो हमारे इतने बुरे नहीं कर रहे। सो मेरे अपने नजदीक आई थिंक इसको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी तो कोई वजह नहीं है कि वो ना जीते, और अगर बुरा खेलेगी तो कोई वजह नहीं वो ना हारे। रीग्रुपिंग की आपने बात की रहमान भाई, आपका टेक लेने से पहले जो बाबर आजम ने प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों से बात की, उनका कहना है कि ये पहली दफा नहीं है कि हम इस तरह की सिचुएशन में है, लेकिन हमने इस सिचुएशन से पहली बार नहीं होगा कि हम नीचे से उठ के दोबारा से इस तरह से ऊपर आएंगे कि हम टॉप पे चले जाएंगे। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा और हम ये दोबारा से कमबैक कर सकते हैं। हमें बस अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, जो कि हारून साहब यहाँ पे ये बात करें कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, आप भी यही बात करें कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। यार हमेशा बात की आप अच्छी क्रिकेट अपनी प्राइड के लिए भी खेलें। जरूरी नहीं है कि आपने परफॉर्मेंस किसी और या किसी को दिखाने के लिए करनी होती है। जब आप अपने मुल्क के लिए सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है वो परफॉर्मेंस देना। वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनी सिंगल पर्सन। हम परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करते हैं जब भी करते हैं, वो भी तब कि जब 4-6 गेम गुजर जाते हैं। ये नहीं कि वेरी फर्स्ट गेम ही हम कहना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमेशा ही किया है। आफ्टर पाकिस्तान जो आखिरी गेम हारा है उसके बाद भी हम स्टिल सपोर्ट ही कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैड टाइम है, आप लोगों ने ही निकलना है। और मैंने हमेशा कहा ये प्लेयर की जिम्मेदारी है, ये मैनेजमेंट या बाहर के लोगों की नहीं है। क्रिटिसाइज तो आप होंगे जब बुरा परफॉर्म करेंगे, हम भी हुए हैं जब हम भी बुरा परफॉर्मेंस करते थे, तो लेकिन इसका एक ही जवाब वो भी हुए हैं जो आप कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा लिमिट में भी रहना चाहिए कि इतना ओवर नहीं होना चाहिए कि किसी को इतना ही क्रिटिसाइज कर दो कि। और हरून भाई ने एक अच्छी बात की कि सोशल नेटवर्क से जब आप इतने बड़े इवेंट में जाते हैं तो सोशल नेटवर्क से थोड़ा दूर। एग्जैक्टली, दिस इज अ मेन क्वेश्चन जिस पे हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि हम अक्सर जब भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो जहां जहां पर हमारे सीनियर्स और आप लोगों के सीनियर्स, आप लोगों के कोलीग्स बैठे हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि नहीं आज थोड़े ज्यादा हार्श हो गए या आज तबसरा जो था वो बहुत इन अल्फाज में कर दिया गया। तो इन चीजों का हमारे प्लेयर्स पर क्या साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पीसीबी की स्टेटमेंट के हवाले से, इस पे हम लोग ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस पर सिचुएशन नेगेटिव इम्पैक्ट की है। रहमान इसके ऊपर बात कर रहे थे, जरा उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं और फिर जो मैच की सूरत हाल है वो जरा हारून सबसे भी टेक ले लेंगे उसके ऊपर। रहमान, हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना है कि आप उसे जितना भी दूर भागे ना कहीं से खबर आप तक पहुंच जाती है। ये चीजें साइकोलॉजिकली कितना प्लेयर को डिस्टर्ब करती हैं जिसमें वो ग्राउंड में जा रहा होता है खेलने के लिए? ऑब्वियसली करती है, तब करती है कि जब आपके कुलीग जिनके अंडर आप खेले भी हो, जिन्होंने आपको सिलेक्ट भी किया हो, तो विद इन 10 डेज आप इतने बुरे हो गए कि आपको इतना बुरा भला कहा जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस इसको कहा जा रहा है, तो इट्स रियली बैड कि वो उन बच्चों पे क्या असर पड़ता है। और दूसरी बात कि जब आप वो दोबारा आपसे मिलेंगे तो आप किस फेस के साथ उनको मिलेंगे, आप क्या कहेंगे, वो फिर अंदर रखते हैं चीजें। अच्छा, अंदर रख लेते हैं ये बातें। ऑब्वियसली जब हम भी खेलते थे तो स्पोर्ट्समैन जब आपके अगेंस्ट कोई 2 दिन के बाद अगर 2 दिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, नेक्स्ट 2 डेज मैंने 10 आउट कर दिए, तो फिर आके कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, किस बिहाफ पे कहेंगे आप?
आप। तो जब मुझे दोबारा मिलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, आपने मुझे इतना उड़ाया टीवी पे, तो फिर मैं आपकी कैसे इज्जत अच्छा, करूंगा? टीवी पे चूरन भी तो बेचना जॉब पे तो बजानी होती है और अपना वो क्या कहते हैं, दोबारा सीजन नहीं लेना इसीलिए तो बिठाया होता बट चूरन में ये नमक ये मिर्च थोड़ी कम रखो बेचो जरूर, लेकिन इतना नहीं कि किसी को हर्ट करे। मिठा चूरन बेचो। हाँ, इतना भी नहीं कि प्लेयर्स को हर्ट करे, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट वैसे नहीं करते जैसे आपकी है। आप बहुत सीनियर्स होते हैं, आपकी बहुत इज्जत होती है, तो जब दिल से इज्जत कर रहे हो तो फिर उसके आप उसको ऐसा कर दें तो फिर आपकी इज्जत में भी थोड़ा सा फर्क जरूर नहीं, ये देखो ये बिल्कुल, इस पर मैं थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान कब हिस्ट्री उठा के देख लें कि जितने भी हम लोग फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, हमारे दौर में भी तो पाकिस्तान की टीम ने नाकामियां हासिल की हैं। ऐसा तो कोई जो मर्जी इस वक्त कैप्टन बात कर रहा है, जो भी मेरे पर इल्ज़ाम लगाता है कि सेमीफाइनल 79 का वर्ल्ड कप मैंने हराया। मैं एक बात कर रहा हूँ कि क्योंकि लोगों की अपनी ओपिनियंस होती हैं, सब वही कहते हैं जो अभी तनकीद कर रहे हैं उन पर भी तनकीद हुई है, इसलिए ये कल्चर चलता ही आ रहा पाकिस्तान है। की टीम एक स्टार स्टडेड टीम थी, इतनी मजबूत टीम थी, साउथ अफ्रीका में सेकंड राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सकी। यही तमाम प्लेयर्स मौजूद थे जो इस वक्त जो ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। एक ओकेजन नहीं है, बहुत दफा ऐसे सिलसिले आए हैं। तो हम क्रिकेटर्स को पता होना चाहिए कि हम भी इन्हीं हालात से गुजर चुके हैं। हम अपने उन प्लेयर्स को जो इस वक्त खेल रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके हौसले बढ़ाएं, आप परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली तनकीद करो यार। आप ये तो मत करो कि इसको निकाल दें, इसको कर दें, फलाना कर दें। आपके पास यही बेस्ट अवेलेबल लॉट है जो गया हुआ है। इक्का दुक्का जो प्लेयर्स बाहर हैं, आप ऑब्वियसली आपने 15 सेलेक्ट करने होते हैं, आप 18-20 को तो लेके नहीं जा सकते। मेरे अपने नज़दीक ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। हमें विश करना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह माजी में बुरी जगहों से उठ के अच्छी जगह पे पहुंचे, आई विश कि ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस क्या है, आपकी बॉलिंग आपकी बैटिंग मिलके परफॉर्मेंस करते तो बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग एक गेम की बात है, बिल्कुल सेशन चेंज, क्रिकेट चेंज, तो फिर ये है और व्यूज भी चेंज हो जाएंगे। स्टे काम व्यूज भी चेंज हो जाएंगे। पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को अच्छा परफॉर्म करना होगा। कल पाकिस्तान का मैच है वर्सेस साउथ अफ्रीका और वी जस्ट होप कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले। अभी जो श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच जारी है, इंग्लैंड की पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है। इस पर भी बात करेंगे रात 11 बजे जब ये मैच खत्म हो चुका होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।